Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor and now going to teach you our next subsection, which is genetic linkage and sex linkage. First of all, I would like to present you the big picture of this subsection. इस subsection में सबसे पहले हम unlinked और linked genes का comparison देखेंगे. Secondly, traits की different types को हम discuss करेंगे. Thirdly, we will generate certain high yield points regarding the hemophilia. Fourthly, हम color blindness पे थोड़ी सी बात करेंगे. And towards the end of our discussion in this particular subsection, हम decision tree के ऊपर बात करेंगे for determining the mode of inheritance. So let's start off with unlinked versus linked genes. You see in here, जो unlinked genes हैं, basically they are found on different chromosomes, right? सो अगर दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, मे बी क्रोमोसोम नंबर जो 9th पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम जो 14th पेयर के अंदर है, तो अब जो जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगी, ऑफ कोर्स दे आर नॉन लिंक्ड जीन्स. सो ये अनलिंक्ड जीन्स हैं, सो दे आर फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर जीन्स. ऑफ कोर्स ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगी. लेकिन जो लिंक जीन्स हैं बेसिकली दे आर फाउंड ऑन द सेम क्रोमोसोम. सो किसी भी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे जो भी जीन्स प्रेजेंट होंगी, दे आर ऑल फिजिकली लिंक्ड विद ईच अदर, राइट. सो इसीलिए ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो सकती, राइट, और ये इकट्ठी इनहेरिट होंगी. सो दे आर ऑल इनहेरिटेड टुगेदर अनटिल और अनलेस क्रॉसिंग ओवर ना हो. एन एक्सेप्शन है बेसिकली जो लिंक